एक पूरा परिवार तीर्थ पर घूमने जा रहा था कि तभी रोड पर जाम लग गया। वो टूरिस्ट सीज़न था जो कि इस बात का सबूत था। अब उन्हें जाम खत्म होने का इंतज़ार था। 2 घंटे बीत गए और अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि शायद अब वो तीर्थ पर नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो शॉर्टकट हाईवे से जाएं, जहाँ से वो जल्दी ही तीर्थ स्थल पर पहुँच जाएंगे। लेकिन शायद आज होनी को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि वो रास्ता बहुत संकरा था जिस पर सिर्फ बाइक जा सकती थी। अब वो कार को रिवर्स गियर में लेने लग गए और रिवर्स लेते ही लेते वो फिर से उतनी ही दूर आ गए जहाँ वो शुरू में कच्चे रास्ते की शुरुआत पर खड़े थे। अब वो पैदल चलने लगे। नीचे गहरी खाई थी जो कि बेहद डरावनी लग रही थी। अब चारों लोग एक के बाद एक तीर्थ की तरफ चलने लगे। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। तीर्थ वहाँ से अभी भी काफ़ी दूर था, क्योंकि वो पैदल चलते जा रहे थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी उनकी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। अब फिसलन बढ़ने लगी। तभी तेज बारिश से चट्टान की मिट्टी पिघलने लगी और इससे चट्टानों से पत्थर नीचे गिरने लगे। सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और उनका ध्यान एक बड़े पत्थर पर गया तो उनका पाँव फिसला। वो सभी नीचे खाई में गिर गए और चारों मारे गए। पर यह सिलसिला इधर ही ख़त्म नहीं होता, क्योंकि तीर्थ यात्रा हर साल शुरू होती है और हर साल कोई ना कोई यहाँ से गुज़र ही जाता है। लेकिन एक बार की बात है, एक आदमी तीर्थ जाने के लिए उसी कच्चे रास्ते से गुज़र रहा था और तभी बारिश शुरू हुई और पहाड़ का पूरा मलबा नीचे की तरफ आने लगा। तभी उस आदमी का पाँव फिसला, लेकिन ऐसा लगा मानो कि किसी ने उसे हवा में ही पकड़ लिया हो और वो उसकी जान बच चुकी थी। इसके चलते वो आदमी सुरक्षित ही तीर्थ स्थल पर पहुंच गया था। इसी तरह से वो भूतिया परिवार तीर्थ पर आए लोगों की जान बचाता है। ऐसे कई सारे किस्से लोग अपनी मुंह जुबानी बताते हैं। उनमें से एक किस्सा एक आदमी ने बताया कि वो एक बार रात के समय उसी तीर्थ पर जा रहा था और उस आदमी की बाइक खराब हो चुकी थी। तो उसने आगे जाना सही ना समझा और वो सड़क पर आ गया। तभी किसी की कार वहाँ पर खड़ी थी जो अचानक ही चालू हो गई और उसके दरवाजे खुद ही खुलने लगे। वो आदमी उस कार पर बैठा तो वो कार सीधा तीर्थ जाकर ही रुकी। उसके बाद वो कार पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे कई सारे लोगों ने तो यह भी देखा है कि वो कार रोज़ रात को प्रकट होती है। उसकी स्टीयरिंग पर कोई नहीं दिखता, तो वो कार खुद चलकर तीर्थ स्थल पर रुकती है, क्योंकि वो भूतिया परिवार उस कार पर बैठा होता है, जो शायद हर साल उसी कार पे तीर्थ स्थल की परिक्रमा करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी